हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं तैयार होकर जाने वाली हूँ कहाँ। तो जाना है विंध्याचल। आज मूड बन गया माता रानी के दर्शन करने का। तो विंध्याचल बच्चे स्कूल से आ जाएंगे 1:30 बजे, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। अभी समय बज रहा है 1 बज रहा है, आधे घंटे में वो लोग आ जाएंगे क्योंकि हस्बैंड गए हैं लेने। तो उन लोगों के ले आकर तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। और मैं वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है, तो वहाँ का भी कुछ आप लोग को ब्लॉग दिखाऊंगी, वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप सबको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी ज़रूर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। वैसे तो सुबह का नहा वगैरह लिए हैं, लेकिन मतलब फिर से नहाना पड़ेगा क्योंकि माता रानी का दर्शन करना है। तो फिर से नहाना पड़ेगा, तो फ्रेश होते हैं। फ्रेश होके आप सबसे मिलते हैं। ठीक है। और मैं ये नीली वाली सूट पहनूंगी। ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी, तो आज ये वाली सूट पहन के जाती हूँ। ऐसे तो वो लोग कहते हैं कि ब्लैक पहन के नहीं जाना चाहिए, बट ये ब्लैक है नहीं, ये ब्लू है, मतलब डार्क ब्लू है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं तैयार होके। तो मैं यहाँ पे हो जाती हूँ रेडी। तो रेडी तो मैं खैर थे ही, मतलब कपड़ा चेंज करना था और थोड़ा बहुत डीप टैप करना था। इसके बाद आज स्वेटर पहनना है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आज हमारे यहाँ बनारस में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सोचे थे स्वेटर नहीं पहनेंगे, बट हमें स्वेटर पहनना पड़ेगा क्योंकि ठंडा लग रहा है और बाइक से जाना है तो वैसे भी ठंडा लगेगा। तो क्या होता है, होठ उठ आजकल ठंड में क्या होता है, होठ उठ बहुत तेज़ फटता है। तो यहाँ पे हमारी लिप बाम वगैरह लग रही है। इसके बाद हम यहाँ से चल जाएंगे और हस्बैंड गए हैं बच्चों को लेने क्योंकि वो आ जाएंगे। और मेरा बड़ा वाला बेटा है, वो मतलब खाना वाना अपना खिला उला देगा। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि समय नहीं है। यहाँ से जाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय लगता है और आने में तकरीबन रात हो जाएगा। तो इसलिए हमें निकलना पड़ेगा पहले ही, क्योंकि आएंगे और हम लोग निकल जाएंगे। दोनों बच्चे हमारे और माताजी रहेंगी घर पे। तो यहाँ पे मेरी हो रही है कुछ तैयारी अपने आप के लिए। तो फाइनली मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पे निकाले हैं हम स्वेटर आज, क्योंकि ठंड का पहली बार मेरा स्वेटर निकल रहा है। तो मैं ब्लैक कलर का स्वेटर निकाली हूँ। तो आप लोग वो बताइएगा कैसा लग रहा है। भाई, औरतों को तैयार होने में, कहीं भी जाना होता है औरतों को तैयार होने में समय लगते, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम औरतें कहते हैं बस 2 मिनट, लेकिन लगता हमारे लिए आधा घंटा लग जाता है। कम से कम 2 मिनट हमारे लिए 2 घंटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहन लेते हैं स्वेटर। फाइनली बस हमें सैंडल बदलना है और चल देंगे। तो फाइनली मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। तो स्वेटर का बंद कर लेते हैं, वो उसका बटन बंद कर लेते हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत तेज़। और आज से ठंड भी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है। तो भाई फैशन जहाँ मारेंगे चल जाएंगे हॉस्पिटल में, तो इससे अच्छा है कि भैया अपने आप को थोड़ा सा सेफ्टी में जाए तो ही अच्छा है। क्योंकि माता रानी के दर्शन करने में पता चलेगा कि लो हो गया तबीयत खराब। वैसे खुद ही बनारस में सभी लोग को किसी को कुछ न कुछ हुआ ही रहता है। इस टाइम डेंगू मलेरिया जो है ना, पीछे छोड़ नहीं रहा है। ये मेरी सैंडल है, तो आज यही वाली पहन लेते हैं। अब बस लो जी, फाइनली हो गए हैं रेडी और टाइम भी हो चुका है, तो बस निकलते हैं। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और मैं ये वाली सूट पहनी हूँ। ये स्वेटर मेरा कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए निकल चलते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं और अपना फेस भी बांध लिए हैं क्योंकि कान वान में बहुत सनसन सनसन हवा चल रही थी। तो हमारे घर से हम निकल गए हैं। अभी हम फ़िलहाल हैं बीएचयू में, क्योंकि बीएचयू होते मतलब बाबा विश्वनाथ जी होते हम लोग निकलने वाले हैं। तो ये देखिए काफ़ी भीड़ है बाबा विश्वनाथ जी के पास। जो वो हमारे बीएचयू वाले बाबा विश्वनाथ जी हैं वो वाले हैं। और हम यहाँ पे आ गए हैं बाईपास पे।
और आप लोग को दिख रहा होगा कितना तेज हवाएं चल रही हैं, सनसन सनसन हवा चल रही है। तो इसलिए मैं ये देखिए स्वेटर फेस बांध के एकदम जाना पड़ रहा है। तो चलिए आज माता रानी का दर्शन कराते हैं। तो वहाँ पे कॉरिडोर बन चुका है, जैसे हमारे यहाँ बनारस में बना है, बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में भी बनवा दिए हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और वहाँ विंध्याचल में भी बन रहा है। तो इससे मेरा पिछले आप लोग वीडियो देखे होंगे, वहाँ का हम बनाए थे। तो वहाँ उतना अभी बना नहीं था, थोड़ा बहुत था। लेकिन इस बार कितना बना है कितना नहीं, ये तो हमें जाने के बाद ही पता चलेगा। तो वहाँ जाने के बाद आप लोग को ज़रूर दिखाने वाले हैं कि मतलब कितना बना कितना नहीं। क्योंकि कॉरिडोर बन जाने से क्या होता है, मतलब काफ़ी जगह मिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। यहाँ तो भाई बहुत लोग आए होंगे, बहुत लोग नहीं भी आए होंगे बाबा विश्वनाथ जी का, जो कि पहले इतना कॉलोनी में थे और अब उनके पास इतना जगह हो गया है कि कहने को नहीं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर में सीधे। और मंदिर में इतनी भीड़ कि मतलब बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ था। हमें लाइन में कम से कम 2 घंटा समय लग गया। ये देखिए थोड़ी सी ब्लॉग बना पाए क्योंकि मंदिर में अलाउ नहीं है। तो हम माता रानी का आप लोग को दर्शन कराएंगे, झांकी जरूर दिखाएंगे, खिड़की से जरूर दिखाने वाले हैं माता रानी का। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा ये अभी बन रहा है, कुछ इधर उधर का एरिया जो कि टूटा फूटा दिख रहा है। अभी कॉरिडोर जब बन जाएगा फर्स्ट क्लास के, तो मैं फुल वीडियो एक बार बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लगे हैं लाइन में, हम और हमारे हस्बैंड। अब माता रानी कब मिलेंगी ये तो पता नहीं, बस इसी तरह खड़े हैं कि कब हमारी बारी आए और माता रानी का दर्शन हो पाए। क्योंकि अच्छा मौसम था और माता रानी का दर्शन करना अच्छा भी लगता है। तो जय माता दी। और ये देखिए पीछे का एरिया हम आप सबको दिखा रहे हैं, कितना भीड़ है, कितना भीड़। ये मेरे हस्बैंड पीछे। और ये देखिए माता रानी के दर्शन होने के बाद आप लोग को झांकी, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो माता रानी आप लोग को दिखेंगी। ये देखिए, ये देखिए, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और माता रानी से मिन्नत मांग लीजिए। उनकी आरती भी है तो आप लोग आरती भी ले लीजिए। तो चलिए आप सबको कुछ बाहर का एरिया दिखाने वाली हूँ। तो हम ये मंदिर में ही है, ये बाहर का एरिया है। ये देखिए अभी कतार ख़त्म हो चुका है, पता नहीं क्यों हम लोग की किस्मत ख़राब की, मतलब 2 घंटे समय बीत गया लाइन में खड़े खड़े। खैर कोई बात नहीं, माता रानी का दर्शन हुआ बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे हम आ गए हैं कुछ बाहर का एरिया दिखाने। तो कॉरिडोर में कितना काम हुआ तो चलिए आप सबको थोड़ा बहुत भी दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे प्रसाद उसाद चढ़ा दी हूँ। और ये देखिए अभी ये लोग जा रहे हैं, बस लाइन में लगेंगे। ये देखिए ये पत्थर का नक्काशी बनना शुरू हो चुका है, ये चारों तरफ से बनेगा और बीच में माता रानी का मंदिर। तो यहाँ कुछ अभी एरिया बना है, कुछ नहीं बना है। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो कि देख के बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, बट हम कुछ खरीदे नहीं थे, बस पूजा का ही सामान खरीदे थे जो चढ़ाने वाला होता है। माता रानी की सबसे बड़ी चीज़ श्रृंगार होती है, सिंदूर, बस वही लिए थे और कुछ नहीं। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे विंध्याचल के बाद। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग काली खो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि विंध्याचली माँ का दर्शन करने के बाद काली खो और अष्टभुजी जरूर जाना चाहिए। तो वहाँ काली खो से अष्टभुजी तक रोपवे चलता है, जो कि मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर ही जाता है। इसके बाद 2 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है। तो इससे अच्छा हम लोग रोपवे से नहीं जाके हम लोग बाइक से ही गए, कि मतलब 100 किलोमीटर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब 2 किलोमीटर पैदल ही जाना है तो इससे अच्छा कि हम बाइक से ही चल जाते हैं। तो हम लोग वहाँ बाइक से गए थे।
तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद लेके जाएंगे अष्टभुजी, वहाँ माता रानी का दर्शन करके और हम लोग चलेंगे घर। और अब शाम होने वाली है, तकरीबन 5 बजने वाला है। तो यहाँ पे मेरे कैमरे पर थोड़ा सा हाथ आ गया है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ विंध्याचली माता का दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं सीधे अष्टभुजी, क्योंकि काल भैरव दर्शन हो चुका, अब अष्टभुजी जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ भी माता रानी का बहुत सारे दुकानें लगी हुई थी, तो यहाँ से हम लोग का गाड़ी निकल चुका है और प्रसाद भी हम लोग ले लिए हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर है बस, तो वहाँ जाएंगे दर्शन करने। दर्शन करके इसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, इसके बाद निकल चलेंगे घर। तो यहाँ पर भी देखिए अष्टभुजी कितना भीड़, यहाँ भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सामने माता रानी की मंदिर है। तो ये है गुफा टाइप से अंदर जाना होता है, लेकिन हम सीधे खड़े नहीं हो सकते। और यहाँ भी मतलब काम लग गया है, यहाँ भी कारीगर बन रहे हैं कि साथ मिला हुआ है माता रानी से। तो यहाँ दर्शन होने के बाद हम लोग फ्री हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे। हम लोग आए हैं बाहर, माता रानी के मंदिर के पास हम लोग बाहर आए हैं। और हर जगह थोड़ा थोड़ा कोहरा छिकना चालू हो गया, क्योंकि शाम का समय हो गया है, ये देखिए, और काफ़ी रात हो गया है। तो हम लोग यहाँ से अब निकल चलेंगे बनारस की तरफ। तो हमारी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, सीधे जाके रुकेगी बनारस। तो बनारस हम लोग बाईपास पे कुछ खाएंगे, इसके बाद निकल चलेंगे अपने घर। यहाँ के एरिया इतना सन्नाटा हर जगह, मतलब जंगली एरिया है। तो थोड़ा सा डर भी लगता था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पे कोई उतना रहता नहीं है। तो हम लोग का दर्शन वर्शन हो गया है, अब यहाँ से हम चल रहे हैं। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है।